सभी धर्मों का आधार प्रेम है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। 14 करोड़ 65 लाख किसान हैं प्रति हेक्टेयर के नाम। 9 साल का कार्यकाल देख लीजिए और इन लोगों का 60 साल का कार्यकाल कहीं ना मैं कहता हूँ कि पुरातत्व को खुदाई में खाली मंदिर ही मिला है, उसके आगे खुदाई रोक दिया क्यों? अच्छा। उसके आगे खुदाई होनी चाहिए ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल जो है एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में उन्होंने बताया है कि ज्ञानवापी पहले जो है वो मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। वहीं अब मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो और आगे जाएंगे, आगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो त्रुटियां, जो चीजें जो है इसमें रह गई है, वो आगे के जो कार्रवाई है उसमें वो पूरी करेंगे। तो आज हम जनता के बीच में हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है। जैसे भाजपा पे ये आरोप लगता है कि भाजपा हमेशा से ही जो है वो धर्म की राजनीति करती है, पहले अयोध्या, फिर काशी, मथुरा। अब क्या कहते हैं, इसे क्या कैसे देखती है जनता? कि क्या अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है? आज हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है इस विषय पे। कैसे देखते हैं आप, पहले अयोध्या अब मथुरा काशी, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत शानदार दिख रहे हैं। अभी आपके सामने देखिए 22 तारीख को भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है जी। तो क्या लगता है, उद्घाटन हुआ है, आपका कहने का कहीं ये मतलब तो नहीं है कि पहले अयोध्या, अभी मैंने जैसे भी बोला था अपने इंट्रो में कि पहले अयोध्या अब काशी की बारी? जी, अभी काशी मथुरा बाकी है। अच्छा, अभी काशी मथुरा बाकी जी, है। काशी मथुरा बाकी है। हाँ। अब बाकी मंदिर तो बनते रहेंगे, मस्जिद भी बनेगी और बाकी हमारा ध्येय है विकास। विकास कहीं रुकना नहीं चाहिए और चारों तरफ विकास चल रही है। पर आपको ये नहीं लगता कि आप बात कर रहे हैं विकास की, कहीं ना कहीं पहले जैसे कि अभी इतने सालों तक अयोध्या राम मंदिर का बात चला, अब जो है काशी, अब उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मथुरा, तो क्या लगता है कि बाकी जो अहम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, धर्म की चीजें आती आगे जा रही, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये एक डाउनफॉल दे रहा है कि जो बेसिक मुद्दे हैं वो सामने नहीं आ पा रहे हैं इन मुद्दों के सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा मुद्दा है, मुद्दे पे भी आप देख रही हैं, सबसे ज्यादा मुद्दा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब पे हमारी सरकार फोकस कर रही है। तो ये दावा कर रहा है ना कि भाजपा जो है वो रोजगार, आपने जितने मुद्दे अभी गिनाए वो किसी पे काम नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं। विपक्ष वालों को तो काम ही करना। आपने देख रहे जनता इन लोगों को सबक दे रही है, सलूक दे रही है और सत्ता से वापिस कर दे रही है। कहीं ना कहीं इन लोगों ने विफलता रहा हो पिछली सरकारों में। हमारी सरकारों में आप 10 साल का 9 साल का कार्यकाल देख लीजिए और इन लोगों का 60 साल का कार्यकाल लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा का अंतर है। अच्छा। जी, आप कैसे देखते हैं कि अभी उन्होंने बताया कि 60 साल के कार्यकाल और 10 साल के कार्य में बहुत ज्यादा अंतर है, आप कैसे देखते हैं? पहले अयोध्या, अब जो है काशी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ऐसा ये पूर्व की जो मुस्लिम सल्तनतें रही हैं, बादशाह रहे हैं, तो उन्होंने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया था। और जो कि मुस्लिम धर्म के जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो भी जानते हैं कि विवादित जहाँ पे अन्नदाता मंदिर मौजूद रहा हो वहाँ पे जो है नमाज अदा करना बहुत ही गलत माना गया है। ठीक, तो जो पहले से मंदिर बने थे उनको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ये बोल रही है कि पहले वहाँ पे मस्जिद था, पहले वहाँ पे मंदिर था, अब वहाँ पे मस्जिद जो है बना हुआ है। ठीक है, जब मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो इस चीज को आगे लेकर जाएगी। नहीं, बिल्कुल। वो कोर्ट में जैसे वो भगवान राम जी कोर्ट में काफी समय तक इनका मुकदमा चलता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो अब किया। भोलेनाथ काफी समय तक सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे? बिल्कुल रहने चाहिए। अब तो अब ये कलयुग है, कलयुग इसीलिए तो कलयुग माना गया है। तो क्या अब यहाँ इसमें भी राजनीति होगा? अभी तक अयोध्या में हो रहा था, अब काशी पे होगा, उसके बाद फिर तो मथुरा रहेगा, जैसे कि भाजपा पे ये आरोप लगता है पहले अयोध्या, क्योंकि भाजपा भी कहीं ना कहीं ये कहती है पहले अयोध्या अब काशी और मथुरा की बारी। नहीं, पहले देखिए वो अखिलेश यादव की मुलायम सिंह यादव की सरकारें रही तो दंगे कराए, केवल कोर्ट में मामला चलता रहेगा। ये जब कभी कोर्ट से आदेश होगा कि हाँ यहाँ मंदिर था, तभी जो हम लोग जो है उसकी दावेदारी करेंगे, उसको मंदिर बनवाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल अगर मैं रिपोर्ट्स की सर बात करूं तो ऐसा आया है कि वहां पे जो है वो भगवान के चिन्ह मिले हैं, जो उसके खंबे हैं उस पे जो है चिन्ह मिले हैं, तो उस पे जो है कई सारी चीजें ऐसे वहां मौजूद है, कई एविडेंस ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि वो पहले मंदिर रहा है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, पुरातत्व विज्ञान है। पुरातत्व क्या है? विज्ञान है। विज्ञान मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती है। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को अगर आज का वर्तमान ढांचा, इसके बाद जाएंगे खुदाई करेंगे तो 1000-2000 वर्ष पहले का मिलेगा, उसके पहले जाएंगे तो और पहले का मिलेगा। कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर इतिहास का क्रम ना हो। पर उस पे भी ये दावे किए जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, बताइए। इतिहास का क्रम ना हो। अगर कहीं पर आज मस्जिद है
तो उसके पहले कहीं मंदिर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मंदिर के पहले बौद्ध पीरियड में बौद्ध स्थली रही होगी, बौद्ध स्थली के पहले दूसरा कुछ रहा होगा। तो ये सभ्यताओं का विकास है। जिस समय जिसका रूल रहता है, शासन रहता है, उस प्रकार के संरचना का विकास होता है। अब ये बात कही जा रही है कि जो है उसका सर्वे हो, मंदिर था तो वहाँ मंदिर बने। मैं कहता हूँ कि पुरातत्व को खुदाई में खाली मंदिर ही मिला है, उसके आगे खुदाई रोक दिया क्यों? अच्छा। उसके आगे खुदाई होनी चाहिए ना। अच्छा। उसके आगे की खुदाई करेंगे तो जो मंदिर के पहले वहाँ पर बौद्ध स्थल रहा होगा, बौद्ध स्थल के पहले जाए कि आदिवासी संस्कृति मिलेगी। सवाल इस बात का नहीं है कि इस देश में यही सरकार का काम है, इसीलिए जनता ने चुना है कि आप मंदिर खोदेंगे, मस्जिद खोदेंगे, गुरुद्वारा खोदेंगे, इस चर्च खोदेंगे। मतलब अगर ऐसी खुदाई करने लगा जाए तो इंच इसी लखनऊ में 1000 विवाद की जगह मिलेगी। कोई ऐसी जगह नहीं होगी। अटाला मस्जिद है, अटाला देवी का मतलब जो जौनपुर में अटाला मंदिर था, वो यहाँ पर किला है, लखनऊ में किला है, किला मस्जिद है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट, जनता ने सरकार को चुना है तो मस्जिद को खुदाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म के, वही मेरा सवाल अभी इनसे भी यही चीज था कि धर्म को लेकर जो बेसिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब कहीं ना कहीं कम हो जा रहे हैं। और बेसिक नहीं, मतलब कहने का मतलब कंपैरिजन अगर मैं करती हूँ तो ये मुद्दे, जो बेसिक मुद्दे हैं वो छोटे हो जा रहे हैं, धर्म का जो है वो बढ़ चढ़ कर दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये देश के पूंजीपतियों का प्लान है। अच्छा। देश के पूंजीपतियों की योजना के अनुसार प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, भाजपा सरकार काम कर रही है। योजना क्या है? पूंजीपतियों के लूट को नजरअंदाज करना है। 14,000 करोड़ रुपया अडानी अंबानी तमाम पूंजीपतियों का माफ हो गया, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप इसी लखनऊ में देख लीजिए, कौन सी इंडस्ट्री लगी है जो 1-2 किलोमीटर के रेंज में हो? कोई इंडस्ट्री लगी हो बताइए? ये कोई इंडस्ट्री किसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर सेकंड रूल की सरकार है, केंद्र में और डबल इंजन की सरकार है, कितनी इंडस्ट्री लगी है? इंडस्ट्री की जरूरत है, उस पर नहीं चर्चा होनी चाहिए। किसानों का डेवलपमेंट, आधुनिक टेक्नोलॉजी से किसानों को लैस किया जाना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो काम नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, चाइना जापान के जैसे, अमेरिका के जैसे, इंग्लैंड जैसी जो शिक्षा एजुकेशन है, यहाँ पर एजुकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए। बता तो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में वो आएंगे तो इसे वर्ल्ड के तीसरे इकोनॉमी उस पे लेके चले आएंगे। मैं कहता हूँ ना, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सभी के प्रधानमंत्री हैं, हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। मैं प्रधानमंत्री के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मुख्यमंत्री के ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन 9 साल के शासन में देख लीजिए कि देश में कौन सा डेवलपमेंट हुआ है। बता रहे हैं देश में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है भाजपा सरकार के। एजुकेशन की भाई साहब बता रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक जवाब दे रहे हैं। उससे पहले जो पहले सवाल जवाब दे रहे हैं, जो बौद्ध धर्म की बात बता रहे हैं, वो भी एक, जैसे हमारा हिंदू मजहब है, सनातन धर्म होता, धर्म एक ही है। हमने देखा ये बौद्ध धर्म का प्रचलन तब चला था जब चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट ने जो आखिरी युद्ध लड़ा था, एक की याद इतिहास पहले पढ़ते थे, हाँ कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक, तब वहाँ से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चालू किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य चरवाहे थे, चाणक्य लेकर आए थे, उनको उन्होंने राजा बनाया, पूरी जो शिक्षा इच्छा सब कुछ दी। ठीक, वहीं से जो है मौर्य वंश चला था इन लोगों, चंद्रगुप्त मौर्य का। और उससे पहले ही मंदिर हुआ करते थे। ये बताया बौद्ध वगैरह सब जो है हमारे सनातन धर्म बता रहे हैं। इनका कहना ये है कि मंदिर से और भी उसको खुदाई, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को और खुदाई करनी चाहिए थी, उसमें कुछ और निकल के सामने आता। नहीं, पहले तो मंदिर आता, कहा मंदिर बहुत पुराना, क्योंकि सनातन धर्म मंदिर से ही चलता। और ये जितने धर्म है, ये धर्म नहीं है, मजहब है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, ये सब हमारे सनातन धर्म से निकले हुए और सब एक ही माँ की हम लोग संतानें हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको, पहले अयोध्या, अब काशी, फिर मथुरा, ठीक है, क्योंकि हम बीजेपी बोलते हैं, ये पहले अयोध्या फिर मथुरा काशी की बारी, कैसे देखते हैं आप? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो आज कल हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये कहा गया है कि जो पहले वहां पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। देखिए, 1991 का एक्ट पहले साफ बता दे रहा है कि आप कोई किसी मस्जिद मंदिर को छेड़खानी नहीं करनी है, पर इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इजी पॉलिटिक्स करके बैठ गए हैं। अब आप बताइए, IMF का रिपोर्ट आया है 25 के एज के ऊपर 80% बेरोजगारी है इंडिया में। आज बेरोजगारी का हालत ये है कि 10,000 मजदूरों को लखनऊ से
इजराइल भेजा जा रहा है मौत के मुंह में। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं है, वो बेचारे जा रहे हैं। आपको ये लगता है 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, इस वजह से फिर से पहले अयोध्या था, अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठा हो गई राम जी की, अब जो है इसी वजह से ये प्रोपेगेंडा हो उसमें सकता है? कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, महंगाई बढ़ गई, उस पर बात नहीं हो रही है। आप किसान का GST 12% कृषि यंत्र पे बढ़ा दिए, आप डीजल पे रेट बढ़ा दिए, आप कीटनाशक पे 18% टैक्स बढ़ा दिए, तो उसके बाद आप उसकी खाद पे रेट बढ़ा दिए। जो कृषि का लागत है वो 25,000 रुपये बढ़ गया। और आज हमारे देश में 14 करोड़ 65 लाख किसान हैं। प्रति हेक्टेयर के नाम स्क्वायर से हम देखेंगे तो एक रपके पे 25,000 रुपये बढ़ा। अगर रपके के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 2,80,000 करोड़ भारत सरकार ने ले लिया है किसान से, और किसान को 70,000 करोड़ दे दिया। ये व्यापारी किसान है। जब जब राजा व्यापारी होगा, प्रजा भिखारी होगा। आज हम लोग भिखारी के कागार में हैं। 161 लाख करोड़ कर्ज ले लिया देश पे, 55 लाख करोड़ कर्ज था। पर प्रधानमंत्री तो इकोनॉमी जो है वो तीसरे नंबर पे वर्ल्ड के लाने की बात कर रहे हैं भारत। देखिए, आप बता रही 3 ट्रिलियन का हो गया, पर प्रति व्यक्ति आय कितना है ये भी बताइए। 141 नंबर पे है, $2,000 है हमारा प्रति व्यक्ति आय। और जो 0.8 ट्रिलियन से ये बढ़े हैं 10 साल में। मनमोहन सिंह 1.8 ट्रिलियन से बढ़े हैं। MSMEs बंद हो रही है, अमीर की पूंजी बढ़ रही है, तो आपको लग रहा है कि हम लोग ट्रिलियन में चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड की तीसरी जो है इकोनॉमी में लेकर आएंगे भारत को आने वाले समय में। देखिए, आपको ये बता दें कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि 54% गरीबों की आय घटी है और 38% अमीरों की आय बढ़ गई है। तो वो पूंजीपति 102 से 166 हो जा रहे हैं, और गरीब जो है 40 करोड़ से 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, जिनको आपको अनाज देना पड़ रहा है। तो आप उस ट्रिलियन का नहीं देखिए, आप प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कैलकुलेट करिए ना। ये बताइए मेरे को कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो मुद्दा है उस पे आते हैं। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ये कल उन्होंने जो ये चीज इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो मंदिर था उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि वो आगे जाएगा, आगे कोर्ट का दरवाजा। देखिए, हमको ये आम जनता को अब नहीं चाहिए। एक श्री राम का मंदिर हो गया, चलो वो आस्था का विषय है। अब हमको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे बात करना चाहिए आपको। अगर आप स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे बात नहीं करेंगे तो आपको उठा के फेंक दिया जाएगा। आपको ये लगता है कि 2024 चुनाव आने वाला, इस वजह से भाजपा बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। 1,90,000 करोड़ GST अब गरीबों से ले रहे हैं। आप बनिया पार्टी है, 1,90,000 करोड़ आप 27 लाख करोड़ आप हम लोग से एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बना के उस पर बात क्यों नहीं करते? हम धर्म पे बात ही नहीं करना चाहते। और आप क्या धर्म की बात करोगे? आप बड़े धार्मिक हो। अगर धार्मिक होते तो आज जब आप 2014-15 में आए तो गाय का मांस का एक्सपोर्ट 10 साल में सबसे उछला हो गया। अगर तुम भगवान को मानते हो, श्री राम को मानते हो, तो गाय के एक्सपोर्ट को क्यों नहीं बैन किए? आज तीसरे नंबर पे हैं हम गाय एक्सपोर्ट करने में। क्यों आप किए? उसका मतलब आप कुछ नहीं हो, सिर्फ व्यापार कर रहे हो। जहां से मनी आएगा वहीं से तुम्हारा दिल बचेगा। कैसे देखते हैं? कल जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि मंदिर था, ज्ञानवापी मामले में वहां पे मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। क्या कहोगे आप इस पे? सर देखिए, ये जो मतलब कोर्ट का मामला आया हुआ है, ये इस पे मतलब राजनीति पार्टियां कर रही हैं। सभी धर्मों का आधार प्रेम है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हर धर्म का जो है वो आधार यही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख हो या देखिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हिंदुस्तान में मतलब भाईचारा की भावना होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहाँ कोर्ट बता रही है कि पहले मंदिर था, अब मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, चाहे चर्च बने, हर आम आदमी से लेकर के वीआईपी आदमी का मतलब कोई भी मतलब कहीं निकलता है तो अपना सर झुकाता है। जो भी क्या लगता है आपको, ये जो राजनीतिक पार्टियां है वो धर्म को आधार बनाकर सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगी हुई है? ये बात आपने बहुत बेहतरीन प्रश्न किया। ये केवल धार्मिक मतलब राजनीति हो रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, किस सेक्टर में कौन योग्यता के अनुसार कितना बेरोजगार है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे हाई स्कूल इंटर BA यदि आप पास है तो आपको योग्यता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 रुपए में अपनी वो आजीविका चलाएगा कि अपना भरण पोषण करेगा। हर पार्टी मतलब राजनीति कर रही, राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि ज्ञानव्यापी मामले में तो ये थी जनता की राय। इनका कहना है कि इनके सबके जो है वो अलग अलग कहना है ज्ञानव्यापी मामले में। तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विवेक के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।